हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक स्लाइड आपके पीछे लगी हुई है जिसमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात की गई है। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं इन तीनों ही सोशल मीडिया के ऐप्स के थ्रू। मैंने जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे बोला भी था कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग नीट और जेईई का प्रिपरेशन करा रहे हैं एमसीक्यू के हिसाब से। तो अगर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहाँ पर जाकर हमारे वेरियस चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पीसीएमबी के नाम से ग्रुप चला रहे हैं, जहाँ पर आपका जेईई और नीट के लिए एक तैयारी कराया जा रहा है। वहाँ पे आपके छोटे क्लासेस के बच्चों के लिए भी एक ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पर छोटे बच्चे अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा डेली इंफॉर्मेटिव, जैसे आपके पैट और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल्स, काफ़ी सारे वेरियस एग्जाम्स आपके होते रहते हैं, तो उसके यहाँ पर भी हम लोग आपकी करंट अफेयर्स के लिए हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं सारा इन्फॉर्मेशन डाटा। और साथ ही साथ में वहाँ पर भी हम लोग एमसीक्यू प्रोवाइड कराते रहते हैं आपके लिए, आपके ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के थ्रू। तो भाई चलिए, आज बात हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास 12 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक पूरी सीरीज चला रहा हूँ, जिस सीरीज में मैं आपके साथ बात करने वाला था 12th क्लास की चैप्टर्स वाइज, जिसमें मैं चैप्टर्स के थ्रू आपका पूरा टॉपिक उठा रहा था। वहाँ से मैं आपकी 3 वीडियोज़ के लिए मैंने आपसे बात बोली थी। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे क्या पहला हमारा जो सेक्शन था उसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे थे। सेकंड जो हमारा सेक्शन था उसमें हम केस स्टडी को अप्रोच कर रहे थे। और जो हमारा थर्ड सेक्शन था उसमें हम लोग अपने एमसीक्यूज को अप्रोच कर रहे थे। तो आज मैं यहाँ पर आपके पास लेकर आया हूँ अपना नेक्स्ट यूनिट, एक नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर 3 है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 की, तो क्लास 12 में जो आपकी सेकेंड यूनिट है, वो सेकेंड यूनिट आपकी कौन सी है? सेकेंड यूनिट का नेम्ड है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं आपके लिए आज पहला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं अपने किस पर? 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की अप्रोच को लेकर। हम लोग यहां से क्लियर करेंगे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, जो आ रहे हैं, और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उन तरीके के क्वेश्चंस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अगर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पर हमसे बोल सकते हैं कि आपको बेसिकली नीड किस चीज़ की है, हम आपको वो सारी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बात कर रहे हैं। सेम जैसे कि प्रीवियस था वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। इसको भी हम 3 सेक्शंस में ही डिवाइड करेंगे, आपका एमसीक्यूज में, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में और आपकी केस स्टडीज में। इसको भी हम इसी तरीके से आपका क्लासीफाई करेंगे। लेकिन देखो, मेन चीज यहाँ पर क्या है? मेन चीज ये है कि कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी कैसे? आप माना फिजिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से केमिस्ट्रीज और मैथ के और बायोलॉजी के भी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप उनको भी वॉच करिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि सर आपके पास कुछ नहीं तो पीसीएमबी हो सकता है कि शायद आपके पास चारों सब्जेक्ट हो, या हो सकता है कि शायद आपके पास ये 3 या फिर ये 3 सब्जेक्ट हो। सर जरूरी तो तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स है ना। तो इस अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है और आपको लगता है कि कंटिन्यूटी के साथ हमारी प्रैक्टिस होती रहे, तो सर आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ में इस वीडियोस को आप कंटिन्यूटी के हिसाब से देखते हुए चले। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग वीडियोस अपलोड करें आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको तुरंत ही देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए सीधे टॉपिक की तरफ आता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गुड कंडक्टर डिक्रीजेस, हाउ डज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर चेंज? 2 चीजों की बात कर रहा है सर यहाँ पर। किस किस की बात कर रहा है वो बात देख लेते हैं जरा। चलिए, अगर मैं आपसे बात की बात कर रहा हूं यहां पर, तो बात क्या है? टेम्परेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टेम्परेचर की। ठीक है, किसके साथ बात कर रहा है? बात कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम की। ठीक, ये बोल रहा है कि अगर किसी भी गुड कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करा दिया जाए, तब रिलैक्सेशन टाइम पर कैसा असर पड़ेगा। तो सर हम लोग जानते हैं क्या
कि अगर किसी भी वायर की मैं बात करता हूं तो हम बात करते हैं उसके नेचर की, डेट इज रेजिस्टिविटी। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी की आपसे बात कर रहा हूं तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, m/ne² टाउ। ठीक, टाउ जो है, टाउ यही आपका सर रिलैक्सेशन टाइम है। यहां पर अगर ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है यहां पर, तो इसका रिलेशन रो के साथ कैसा है आप सभी को नजर आ रहा होगा, डेट इज इनवर्सली। ठीक है, यही रिलेशन जो है, ये रिलेशन भी आपका रेजिस्टेंस के साथ भी होता है, वहां पर भी इनवर्सली ही का ही रिलेशन आपके सामने आता है। अगर मैं यहां से इस डाटे से देखता हूं तो ये डाटा जो मेरे सामने गिवन है उसमें इनवर्सली है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर टॉर्क का वैल्यू इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन में मुझसे यही कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कराया जाए, टेम्परेचर को क्या कराया जाए, डिक्रीज। अब टेम्परेचर क्या होता है तो सर देख लीजिए, अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो अगर टेम्परेचर को सर हम इंक्रीज कराते हैं ना, तो हमारा ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये डिक्रीज होता है। और अगर टेम्परेचर सर हम इंक्रीज कराते हैं तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी दोनों में मैंने एक सी बात बोल दी, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज कराते हैं तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है सर, इंक्रीज होता है। ठीक, टेम्परेचर के साथ बात मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन होता है। रीजन क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपका जो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स है ये भी कैसा होगा, ये भी डिक्रीज होगा। जब कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएगा तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टकराव के साथ समय ज्यादा लगता है इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने में। लेकिन जब यहाँ पर टकराव ही कम हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम कैसा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तेजी से आपका एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। जब एक ही एंड से इलेक्ट्रॉन तेजी से पहुंच रहा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो रहा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। और यही आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपका रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा सर, आपका रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा सर, ये भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे तब आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सर। और इसी के साथ साथ आपका जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकल कर आया वो क्या आया कि रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब आपका रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अगले की बात करते हैं। तो देख लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम मेटल। ए और बी दो वायर हैं जिनके मेटल्स कैसे हैं, सेम है। ठीक है भाई, अगर सेम मेटल्स हैं तो इसका मतलब इन दोनों की रेजिस्टिविटी कैसी हो गई, सेम। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ बी। ठीक, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम हो गई। ठीक है, आगे ऑफ द सेम लेंथ, भाई दोनों की लेंथ भी सेम है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी। ठीक, आगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी इनके, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस का रेशियो हमको गिवन है, डेट इज 2:1। ठीक है, अब हमसे इसने बोल दिया कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस होंगे इनके, उन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, वो 2:1 है, ये हमें गिवन डाटा है। ठीक, if the same potential difference is applied across each wire in turn, what will be the ratio of current flowing in A and B? सर आपसे करंट का रिलेशन पूछ रहा है कि करंट का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो चलिए सर निकालते हैं। सबसे पहली बात सर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस की आपसे बात कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस कैसा होता है सर रिलेशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ साथ इसका रिलेशन निकालूं तो रिलेशन कैसा होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, विच मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ सर आपका R जो है वो इनवर्सली है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि R का जो रेशियो है यहां से वो रेशियो कैसा हो जाएगा, वो इनवर्स हो जाएगा। जैसे एरिया का रेशियो में गिवन है 2:1,
इन्वर्सली है, तो इन्वर्सली के रिलेशन में हम कैसे निकालेंगे, आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए, रिलेशन उल्टा हो गया। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, रेशो क्या हो जाएगा सर रेजिस्टेंस का 1:2। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस का नहीं, आपको करंट का निकालना है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं करंट का और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है। तो हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद रेजिस्टेंस। मतलब दोनों का जो रिलेशन है यहां से, वो रिलेशन कैसा होता है, वो इनवर्सली का रिलेशन होता है। अब जब सर रिलेशन इनवर्सली का है, तो जब रेशियो यहां पर इनवर्स हुए तो वहां भी क्या होंगे, इनवर्स, सेम एज दिस, इसकी तरह इनवर्स हो जाएंगे। तो सर इनवर्स कर लीजिए, कैसे करोगे, जब आर का बेटा रेशियो हमारे पास 1:2 का आया है, तो यहां से करंट का रिलेशन कितना आएगा, 2:1 का आएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो सेम आ गया, तो जी बेटा सेम आएगा। जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस का रेशियो होगा, वही रेशियो किसका आएगा, करंट का रेशियो आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 2:1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, देख लीजिए एक बार इसको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो टू हीटेड वायर्स ऑफ सेम डायमेंशंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू अ सेम सोर्स ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन में फास्ट दिया ही पे सर आपके लिए, कैसे बात कर रहा है, टू हीटेड वायर्स की, सर 2 हीटेड वायर्स की बात कर रहा है आपसे। अब आपको इसमें क्या है, लेकिन सर यहां पर बोल दिया इसने आपसे सेम सोर्स ऑफ सप्लाई। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 2 अलग अलग वायर हैं, लेट ए एंड बी आर 2 वायर्स, दोनों सेम सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं। इसका मतलब दे हैव सेम पोटेंशियल। उन दोनों के पोटेंशियल कैसे होंगे सर, सेम होंगे। अब जब पोटेंशियल सेम होंगे तो हमसे पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस दोनों केसेस में कितनी होगी। तो जब भी कभी पूछे ना कितनी होगी, तो हमेशा रेशो निकालते हैं, है ना, कंपैरिजन में निकालते हैं ना कि इससे ज्यादा इसमें होगी और उससे ज्यादा उसमें होगी। तो जब भी कभी इस तरह से कंपैरिटिव करते हैं हम लोग, तो हम लोग हमेशा रेशो फाइंड आउट करते हैं। अब उसने बोल दिया था कि जब पोटेंशियल सेम है, और हीट के फॉर्मूला सर आप जानते ही होंगे, 2 फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास, क्या, इन टर्म्स ऑफ करंट हमारे पास फॉर्मूला ये होता है I²RT, और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है सर हमारे पास, V²/RT। लगना कौन सा फॉर्मूला है, लगना है ये वाला फॉर्मूला। अब ऊपर वाला क्यों नहीं लगना, तो मैंने आपको बताया ना, दोनों वायर्स को सेम पोटेंशियल के साथ जोड़ा गया है सर। तो जब सेम पोटेंशियल के साथ जोड़ा गया तो V दोनों का कैसा होगा, सेम। जब V सेम होगा तो रेशियो में सर आप जानते ही हैं, जो सेम क्वांटिटीज होती है उनको कट करा जाता है। ठीक, तो रेशियो हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा। अब आप कहेंगे करंट ले लेता हूं, तो जब आपको करंट लेना होगा सर, तो आपको करंट का वैल्यू चाहिए, आपको रेजिस्टेंस का भी वैल्यू चाहिए। ठीक, अब करंट का वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली बात है, जब हीट प्रोड्यूस हुआ है तो रेजिस्टेंस पैदा हुआ होगा, दोनों पे हीट पे आपका करंट पे असर पड़ा होगा। अब जब करंट पे असर पड़ा है तो किस तरीके से करंट का वैल्यू निकालेंगे आप, क्योंकि बाकी वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है ना। तो इसलिए रिलेशन जो यूज होना है वो कौन सा होना है, V²/RT। चलिए देख लेते हैं सर क्या रहेगा हमारे पास रेशियोज। ठीक, तो मैं निकाल लेता हूं कि H, यहां से हमने देख लिया कि H जो है वो रेजिस्टेंस के साथ कैसा है सर, इनवर्सली है, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम से टाइम जाएगा। V जो है पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, यहाँ से जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है हीट के साथ, वो कैसा दिख रहा है सर आपके लिए, इनवर्सली। तो वो बोल रहा था कि पहले इस वायर के कनेक्शन को सीरीज में लगाया जाएगा और उसके बाद किस में लगाया जाएगा, पैरेलल में। लगा दीजिए सर सीरीज में। तो अगर मैं हीट सीरीज में निकालूं और हीट किस में निकालूं, पैरेलल, तो रेशियोज मेरे पास कैसे रहेंगे, इनवर्स हो जाएंगे। तो R पैरेलल ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस इन सीरीज कहाँ आएगा सर, नीचे। चलिए फॉर्मूलाज लगा लेते हैं। अगर मैं आरपी की बात करता हूं तो रिलेशंस क्या होते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब मुझे 2 ही रेजिस्टेंस लेने हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 2 हीटेड वायर्स बोल रखा है। ठीक है, इसलिए मुझे रेजिस्टेंस भी कैसे लेने हैं, 2 लेने हैं। चलिए सर यहां से देखते हैं इस रिलेशन को। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां से आरपी का वैल्यू कितना आएगा सर मेरे पास, डेट इज R1 R2 अपॉन
R1 प्लस R2। वैल्यू को पुट कर यहाँ पर रख देते हैं, रख दे सर, ठीक है रख दीजिए। चलिए अगर मैं वैल्यूज को उठाकर यहाँ पे रखता हूं तो कैसे रखा जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। सीरीज का अगर रखा जाएगा तो कैसे होता है सर, सीरीज का फॉर्मूला इट इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस दैट इज R1 प्लस R2। वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2, ठीक है सर। सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं मैं स्क्रीन के लिए ताकि इसी पे हो जाए हमारा सॉल्व, ठीक। चलिए सर निकाल दीजिए, ये जो वैल्यू कहाँ आएगी, ये वाली जो वैल्यू कहाँ आएगी, डाउनवर्ड, ठीक। चलो देखते हैं क्या बनेगा, R1 R2 अपॉन ये नीचे आ जाएगा सर, आते ही नीचे सर क्या हो जाएगा इसके साथ R1 प्लस R2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर R1 प्लस R2, हो गया, ठीक। अब आप कहोगे सर क्या करना है इसमें, देखो भाई जब हम इसको इन्वर्स करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये वैल्यू नीचे आ जाती है। अब देख लीजिए रेजिस्टेंसेस का यहाँ पे कुछ वैल्यू तो गिवन नहीं है, अगर रेजिस्टेंसेस का वैल्यू गिवन है तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा, नहीं गिवन है तो फिर आगे का देखते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए जरा क्या है, two heated wires of same dimensions are first connected in series then in parallel to a same source of supply. What will be the ratio of heat produced in the two cases? दोनों डायमेंशंस आपकी कैसी हैं सर, सेम है। अब जब डायमेंशंस आपकी सेम है तो दोनों आर के वैल्यू कैसे हो जाता है, सेम हो जाता है। जब दोनों आर की वैल्यूज हमारे पास सेम हो जाती हैं तो देखो वैल्यूज कैसी बनेंगी यहाँ से, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, इससे पहले ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए वैल्यूज आपकी सेम है तो सर यहाँ से कितना हो जाएगा R1 R2 तो कितना हो जाएगा R का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 कितना बन जाएगा 2R अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा सर 2R, हो गया, ठीक है। कर लीजिए इसको सॉल्व, तो यहाँ से कितना आ जाएगा R2 अपॉन 2R इंटू 2R, तो कितना हो जाएगा सर यहाँ से R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, R स्क्वायर से सर R स्क्वायर, फिनिश। वैल्यू कितनी बचती है 1/4, तो रेशियो कितना आ गया 1:4। हियर इज योर आंसर, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी फॉर अ चार्ज कैरियर्स, नेम द मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन एन इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, आयनाइज्ड गैस। चलिए सर देख लेते हैं, यहाँ पर बात हो रही है मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है सर। सबसे पहली बात तो ये कि इसको डिनोट किससे करा जाता है, तो डिनोट करने की बात कर लेते हैं सर इससे जरा। अगर मैं डिनोट करने की बात करता हूं तो डिनोट किससे होता है, हम लोग सर मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाती है कि इट इज द रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गई सर इसकी डेफिनेशन। मतलब क्या, इट इज द रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वीडी ओवर ई। यहीं से हम लोग रिलेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। अब हमसे वो रिलेशंस ना पूछकर क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होंगे इन तीनों के लिए, ठीक है। तो चलिए नाम बता देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। पहले पूछ रहा है हमसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो सर इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रहेंगे जी, सभी लोग जानते हैं सर, कैटायन एंड एनायंस, ठीक। क्योंकि ये बात तो पहले बता दी गई थी आपके नोट्स में, आपके एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ होगा कि आपके जो करंट कैरियर्स होते हैं वो सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। वहीं लिक्विड्स की फॉर्म में किसमें होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं, डेट इज कैटायन एंड एनायंस। आगे बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सर यहाँ पर जरा थोड़ा सोचने वाली बात है, यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं आते सर, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में हम प्रोटॉन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं होल्स की, ठीक है। ये एक वैकेंट स्पेस होता है जिसके ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज एज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन नहीं आएगा सर, ठीक।
बाकी तीसरा क्या रह गया हमारे पास, तीसरा रह गया आयनाइज्ड गैस। तो आयनाइज्ड गैस के केस में सर क्या बनेगा, तो अगर आयनाइज्ड गैस की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसमें कैसे आ जाएंगे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपके चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे किसके केस में, आयनाइज्ड गैस के केस में। ठीक है सर, ठीक, देख लीजिए आप इसको। चलिए आगे बढ़े। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है भाई, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू 2 वोल्ट। वो ये कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है और वो 2v हो जाता है, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी चेंज हो जाएगी। तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इस्तेमाल भी बेटा किसके साथ करेंगे, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करेंगे। तो देख लेते हैं क्या कोई रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ होता है या नहीं होता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए सर किसका, हमें सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, दैट इज वीडी इक्वल्स टू ई टाउ ओवर एम। ई आपका क्या हो जाता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ आपका रिलैक्सेशन टाइम और एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, यहां पर ये जो ई आपको नजर आ रहा है ना सर, ये इसका रिलेशन होता है सर पोटेंशियल के साथ। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या होता है सर, V ओवर L, मतलब पोटेंशियल ओवर लेंथ। ठीक है सर, पुट कर लेते हैं, पुट करेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, BD इक्वल्स टू ई टाउ ओवर एम। ई की प्लेस पर पुट करूंगा तो क्या आएगा सर, V ओवर L आ गया। ठीक है, पोटेंशियल को सर अब क्या किया जा रहा है, देख लीजिए, अब पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हमें यहां पर मिल गया। अब जब ये मिल गया है सर, तो पोटेंशियल कितना इंक्रीज किया जा रहा है, ट्वाइस। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ पोटेंशियल के रिलेशन कैसे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ पोटेंशियल के रिलेशन डायरेक्टली हैं। तो अगर पोटेंशियल 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स। एंड हियर इज योर आंसर। ये आपका क्या हो जाता है बेटा, आंसर हो जाता है। देख लीजिए कॉन्सेप्ट, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एक कंडक्टर की लेंथ हमको गिवन है L है, वो कनेक्टेड है अक्रॉस अ डीसी सोर्स ऑफ EMF E। इफ conductor is replaced by another of the same material and area of cross section but length should be changed। ये लेंथ कितना हो जाता है, 5L। बोला सब कुछ सेम है, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, बोले सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए सेम। अब वो कराए लेकिन लेंथ को आपको गड़बड़ कर दिया गया, लेंथ को बढ़ा दिया गया है, डेट इज 5L। तो भाई व्हाट फैक्टर विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज होगा भाई, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है सर, रिलेशन होता है जो अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया था सर, ई टाउ अपॉन एम होता है ना। ठीक है, पोटेंशियल के साथ सर इसका क्या होता है, क्योंकि लेंथ की बात कर रहा है भाई, लेंथ बढ़ा रहा है तो इसमें लेंथ आना चाहिए ना। तो लेंथ लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियसली वाले क्वेश्चन में बताया है, E इक्वल्स टू वी ओवर L। चलिए सर लगा लेते हैं, तो VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E V ओवर L टाउ M। ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं हम लोगों को करना क्या है भाई, हम लोगों को करना है, देखो सब कुछ सेम दे रखा है उसने। अब हमसे क्या बोल रहा है कि लेंथ को क्या करा गया है, इंक्रीज किया गया है। तो लेंथ कहां से कहां तक बढ़ाई गई है, 5L तक बढ़ाई गई है। तो अगर मैं इस रिलेशन के हिसाब से देखता हूं तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज्ड लेंथ, जो कि कितनी है, 5L है। तो क्या बनेगा भाई यहां से रिलेशन, EV टाउ अपॉन M 5L। इन प्लेस ऑफ L बेटा मैं क्या पुट करूंगा, 5L पुट करूंगा। ठीक है, तो यहां से BD का वैल्यू मेरे पास क्या बनेगा, न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट शुड बी 1/5 टाइम्स ऑफ EV टाउ अपॉन ML।
कोई इशू थोड़ी है, इसको तो लिखा है मैंने इस तरीके से। ठीक, ये जो वाला जो पूरा वैल्यू है सर, ये वैल्यू आपको किसका नजर आ रहा है? ये वैल्यू सर आपको नजर आ रहा है BD का। तो अगर मैं यहां से देखूं तो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम्स न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम्स 1/5 टाइम्स ऑफ ओल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आ गया सर आपका रिलेशन कि जो आपकी नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रीवियस वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 1/5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए सर। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इज इतना। ठीक है, हमें नंबर डेंसिटी गिवन है, तो नंबर डेंसिटी का मतलब हमको क्या गिवन है सर? n का वैल्यू कितना गिवन है हमको? 8.5 इंटू 10 की पावर 28 मीटर क्यूब इनवर्स। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर? कितनी लेंथ दे रखी है वायर की? डेट इज 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अनदर एंड। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको गिवन है A, डेट इज 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड इट्स कैरिंग आ करंट ऑफ इतना, और हमको I का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है? डेट इज 3 एम्पियर। हमसे बोल रहा है कितना लंबा समय लगेगा जब आप एक एंड से दूसरे एंड पर इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कराएंगे, मतलब हमसे पूछ रहा है इसके अंदर टाइम। ठीक है, हमसे सर टाइमिंग पूछ रहा है और बोल रहा है कि आप बताओ कितने समय में यहां से लेकर वहां तक आप पहुंचाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट आपके जब तक आप ड्राइव्ड फॉर्मूला नहीं करेंगे ना, आपसे ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। और बच्चे मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस में अटक जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, जबकि छोड़ने नहीं होता है। हमसे पूछ रहा है टाइम, हमें टाइम के साथ रिलेशन फॉर्म करना है। कैसा? इस चैप्टर का सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला जो आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं, डेट इज I = NEA/VD, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन आ गया सर आपके पास। ठीक है, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सर रिलेशन क्या बनेगा? डेट इज I/NEA बन गया। ठीक है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रही है ना आपके लिए, जब आप इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर रहे थे, जब आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कर रहे थे, तब यहां से हमसे टाइम पूछा गया था। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम जो क्लास 6 से आप सीखते आए हैं, कैसे फाइंड आउट होता है? फॉर्मूला सभी जानते होंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो यहां से बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहां पर कितनी है? जितनी आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, जिसको हम लोग कितना ले लेते हैं? L। स्पीड की मैं बात करता हूं, जिस स्पीड के साथ आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं एक एंड से दूसरे एंड, दैट इज नेम्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। T का रिलेशन यहां से क्या बन गया? L/BD। ठीक है, यहां पर BD का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, यहां से हम क्या निकालेंगे? T का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो सर कैसे होगा, इसको इन्वर्स कर लेता हूं मैं, तो 1/, अगर मैं BD यहां से लिखता हूं तो रिलेशन क्या बनेगा मेरे पास? NEA/I। और सर इसी वैल्यू को हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है? इसी वैल्यू को क्या कहते हैं? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया? NEA/I। वैल्यू सर आपके पास गिवन है, पुट करिए और आपके पास आपका आंसर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये आपका टास्क है सर। देखूंगा मैं कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए सर, करना कुछ नहीं है। n का वैल्यू पुट करिए 8.5 इंटू 10 की पावर 28 इंटू ई का वैल्यू कितना होगा सर? चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बताया गया होगा पहले चैप्टर में। ठीक, ए की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है सर? 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आई का वैल्यू हमको गिवन है, डेट इज 3। हो जाएगा सर सॉल्व? होना तो चाहिए। ठीक, चलिए कैलकुलेशन देख लीजिए, करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।
यहाँ से कुछ मिस हो गया है क्या शायद, आई थिंक सो यहाँ से कुछ मिस हुआ है, डेट इज लेंथ मिस हुई है यहाँ पे। तो टी एल अपॉन बी डी होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन बी डी का रिलेशन दिया था जो कि यहाँ पे एल रह गया, तो एल को हम लोग क्या करेंगे, एल कहाँ पे जाएगा सर ये बताइए मुझे आप। जब हम 1 अपॉन बी डी की बात करेंगे तो टाउ का रिलेशन क्या है, आई अपॉन एन ई ए है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बी डी का रिलेशन को उल्टा किया, तो 1 अपॉन बी डी इक्वल्स टू एन ई अपॉन आई आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम यहाँ पे 1 अपॉन वी का वैल्यू करना है, तो यहाँ से टी अपॉन क्या आ जाएगा सर, एल। इस एल को हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एल का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, डेट इज 3। चलिए अब फाइंड आउट कर लीजिए इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक आपकी भाई कार है और कार का जो ईएमएफ आपको गिवन है बैटरी का वो कितना है, डेट इज 12 वोल्ट। आपका कह रहा है कि इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज इतना, इंटरनल रेजिस्टेंस हम डिनोट किससे करते हैं सर, स्मॉल आर से, और वो कितना है हमारे पास 0.4 ओम है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो मैक्सिमम करंट इस बैटरी के थ्रू कितना आएगा, ठीक है। चलिए सर तो रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। ईएमएफ के टर्म्स में अगर हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास रिलेशंस क्या होते हैं सर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है। बात आ जाती है सर जब डीसी की, ठीक है, और हम लोग बात करते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल की, तो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि R है और एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। रिलेशन क्या बनता है, E इक्वल्स टू आई आर प्लस आर, ठीक है। यहां से आई मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आई मैक्स का जो यहां से रिलेशन बनेगा वो कितना बनेगा, EMF अपॉन आर प्लस आर, ठीक। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम करंट आपके पास आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम करंट सर कब आएगा आपके पास, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर आपका 0 होना चाहिए, तब जाकर आपके पास जो करंट है वो कैसा रहेगा, वो मैक्सिमम रहेगा। तो ठीक है, अगर यहाँ से हम R का वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो सर रिलेशन क्या बनेगा, E का वैल्यू कितना है हमारे पास, E R प्लस R। ये तो था R बन गया हमारा 0, जब R हमारा 0 बन गया तो R तो खत्म हो गया, यहाँ से रह गया हमारे पास E अपॉन R। E का वैल्यू सर हमारे पास कितना गिवन है, डेट इज 12, और इंटरनल रेजिस्टेंस डेट इज 0.4। डेसिमल रिमूव करते हैं, ऊपर एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए सर डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 4 3 12, डेट इज 30। करंट की बात कर रहा है तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या लगेगा सर, एम्पियर। तो आपके पास जो आई मैक्स है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 30 एम्पियर, ठीक है, ठीक। चलिए सर, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज मैंने आपके लिए कराए थे, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हैं। उम्मीद करता हूं सर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब अच्छी लगी है सर तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ताकि आपका भला हो रहा है औरों का भी हो जाए, और साथ ही साथ में सर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको चैनल के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन के लिए हिट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में हमारे कंटिन्यू आपको व्यूअर बनना पड़ेगा, ताकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की वीडियो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और हमसे लेते रहें, सीखते रहें, और कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखें। अगर हम लोग जनरली बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े, तो हम लोग वहाँ पर भी इस टाइप की ही PDFs बनाकर आपके लिए देते रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, ताकि आप उसमें अच्छा प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। आई होप सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।